हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे फ्रिज हो या एसी हो या वाटर कूलर हो या डीप फ्रिज हो, उसमें उपयोग में आने वाला ये मीटर जिसे प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज और मैनीफोल्ड वाल्व, इस तीन टाइप के मीटर आपको देखने को मिलेंगे। उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि आज का टॉपिक है इन प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज और मैनीफोल्ड वाल्व गेज, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे दो प्रकार के मीटर आते हैं। एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो प्रेशर गेज है, जो ज़्यादातर हमें रेड कलर में देखने को मिलता है, और कंपाउंड गेज है वो हमारा होता है ब्लू कलर का या स्काई कलर का आपको देखने को मिलेगा। अब इसका उपयोग कैसे होता है, यानी कि ये हमें प्रेशर को नाप के देता है। यानी कि हमारा गैस कितना प्रेशर से अंदर, हमने किसी भी एसी में या किसी भी फ्रिज में कितने प्रेशर से, कितना प्रेशर है हमारे गैस का, वो नाप के देता है। अगर हम बात कर ले कि अगर हमारा प्रेशर चढ़ाना हो या हवा का प्रेशर चढ़ाना हो, मान लीजिए कि कोई हमारा लीकेज है, उसको ढूंढने के लिए हम हवा का प्रेशर देते हैं, तो उस हवा के प्रेशर को भी ये हमें नाप के देता है कि कितना प्रेशर हुआ। और अगर डिस्चार्ज लाइन को प्रेशर भी चेक करना है तो ये भी हमें चेक करके देता है। अगर हम वैक्यूम करते हैं तो वैक्यूम को भी ये हमें चेक करके देता है कि कितना हमारा वैक्यूम हुआ, यानी कि वातावरण की नमी अंदर से कितनी निकल गई, वो भी हमें चेक करके देता है। तो ये मीटर सभी में इसी तरह से काम देता है। अगर हम अंदर के आंकड़े के हिसाब से देखें तो ये दोनों मीटर अलग अलग काम करता है। यानी कि ये हमारा प्रेशर गेज है, वो हमारा, जब हम किसी भी फ्रिज या एसी में अगर लीकेज ढूंढने के लिए हवा भरी जाती है और उसको कितने प्रेशर से, यानी कि 200 से 250 psi प्रेशर से हवा भरी जाती है, तो ये हमें मीटर का ये कांटा है वो 250 के करीब आ जाता है। तब हमें रुक जाना होता है और हमें ये बता देता है कि 250 प्रेशर हुआ। यानी कि ये दोनों मीटर प्रेशर, किसी भी गैस हो या हवा हो या भाप हो या धुआं हो, उसका प्रेशर नापने का काम करता है। तो ये हमें प्रेशर चढ़ाना जब होता है हवा का, तब हमें इसका यूज़ लेना होता है। और साथों साथ अगर डिस्चार्ज लाइन एसी होगा हमारा और हमारा डिस्चार्ज प्रेशर हमें चेक करना हो, और डिस्चार्ज प्रेशर एसी में अमूमन देखा गया है कि 250 से 350 के आसपास होता है, तो वहाँ पर इस प्रेशर गेज लगाना पड़ता है। क्योंकि कंपाउंड गेज जो होता है उसमें 250 तक का आंकड़ा नहीं होता है, यानी कि 250 से रुक जाता है। 350 का आंकड़ा, यानी कि 250 से ऊपर वाला आंकड़ा वो क्रॉस नहीं कर सकता है, उसकी कैपेसिटी उतनी ही होती है। मगर इस मीटर की बात कर ले तो यहाँ पर 550 प्रेशर तक वो ज़्यादा जा सकता है, 550 psi प्रेशर तक वो जा सकता है। तो इसीलिए दोनों अलग अलग है। अब इसमें सिर्फ प्रेशर ही चेक किया जा सकता है, मगर इसकी खासियत एक और भी है
कि हम इससे वैक्यूम भी चेक कर सकते हैं, यानी कि वातावरण की नमी को वैक्यूम के द्वारा बाहर निकाला जाए, तब हमारा कितना वैक्यूम हुआ वो 0 से माइनस की तरफ भी जाता है, यानी कि -10, -20, -30, यानी कि ये वैक्यूम जो हमारा माइनस वाला जो पॉइंट है वो इस प्रेशर गेज में नहीं है, सिर्फ कंपाउंड गेज में होता है। और अगर हमें 250 से कम अगर हमारा प्रेशर चेक करना होता है, प्रेशर चढ़ाना होता है, तो इस मीटर का उपयोग होता है। और अगर 250 से ऊपर वाला किसी भी चीज़ में अगर प्रेशर की ज़रूरत चेक करने की पड़ती है या प्रेशर देने की पड़ती है, तो उसे चेक ये मीटर करके देता है। मगर इससे हमें वैक्यूम हमारा इस मीटर से नहीं होगा, क्योंकि इसकी सुई जो होती है वो 0 से प्लस की तरफ चलती है। इस मीटर की बात कर ले प्रेशर गेज की, तो वो सुई 0 से ऊपर की ही तरफ जाती है। मगर इस मीटर की बात कर ले जो कंपाउंड गेज है, उसकी सुई 0 से माइनस भी जाती है और 0 से प्लस की तरफ भी चलती है। अब बात कर लेते हम इस वाल्व की, कि इस मीटर में एक वाल्व होता है जो टी टाइप वाल्व होता है। उसके दोनों के एक सिरे पर एक नॉब लगाया जाता है जो प्रेशर को कंट्रोल करवाने का काम करता है। यानी कि हम प्रेशर भरते हैं तो कितनी स्पीड से भरना है, अगर निकालते हैं कम करते हैं तो कितनी स्पीड, यानी कि स्पीड को कंट्रोल करवाने का काम करता है। यानी कि हमारे प्रेशर को कंट्रोल करता है, प्लस माइनस इससे किया जाता है। धीमा या फोर्स के साथ करना है तो भी हम इसको घुमा के कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको घुमाने से बंद या चालू भी कर सकते हैं। यानी कि पूरा बंद करने से हमारा ऑफ भी होता है और पूरे का पूरा खोल देने से पूरा ऑन हो जाता है। और फिर कम करना है, उससे ज़्यादा करना है, उससे ज़्यादा करना है, तो आप इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी वाल्व को जो इस वाल्व की बात कर ले तो इस वाल्व में कुछ स्ट्रक्चर इंटरनली कुछ ऐसे बना होता है कि इस वाल्व की एक जो हिस्सा होता है वो नॉब वाला होता है, और एक हिस्सा इनपुट वाला होता है और एक आउटपुट वाला होता है। आउटपुट वाला जो हिस्सा होता है वो डायरेक्ट इस मीटर की साथ कनेक्टेड होता है। यानी कि आप इस वाल्व को इसको घुमाने से कम या ज़्यादा जो भी करो, ऑन ऑफ करो, फिर भी ये कनेक्शन मीटर के साथ इस आउटपुट का होता ही है, क्योंकि आउटपुट हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाया जाता है। जिस इंस्ट्रूमेंट में हमें गैस चार्ज करना होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट में हमें हवा भरनी होती है, उसी के साथ ये आउटपुट लगाया जाता है। और इनपुट कहाँ पर लगाया जाता है? जो हमारा कंप्रेसर होता है, जहाँ से गैस को एक तरफ से खींच के दूसरी तरफ से जो आउट होता है, वो हमारा कंप्रेसर या गैस की जो हमारी जो बोतल होती है, जो गैस का सिलेंडर होता है, उसके साथ इसका कनेक्शन होता है। यानी कि गैस हो या हवा हो, यहाँ से एंटर करवाई जाती है और यहाँ से बाहर निकलती है। मगर इस नॉब को घुमाने से यहाँ आपको दिखता होगा कि अगर इसको थोड़ा खोला जाए कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा थोड़ा गैस निकलेगा। अगर हमें बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं, और ज़्यादा खोलना है तो और ज़्यादा भी खोल सकते हैं। तो इस नॉब से सिर्फ और सिर्फ हम इनपुट को ही बंद करते हैं, इनपुट को ही कंट्रोल करते हैं। आउटपुट का कनेक्शन सीधा मीटर के साथ होता है। जब भी हम यहाँ से इनपुट से हमारी बोतल हो या कंप्रेसर हो, इसको निकाल भी दे, फिर भी ये हमारा प्रेशर दिखाई देता है, क्योंकि आउटपुट के साथ सीधा कनेक्शन इसका होता है।
तो अगर हम गैस भरते हैं, वैक्यूम करते हैं या प्रेशर चढ़ाते हैं, तब हमारा काटा अगर हमारे यहाँ से कंप्रेसर या हमारी फ्रियान गैस की जो सिलेंडर होता है वो निकाल देने पर भी ये हमें कितना प्रेशर चढ़ा हुआ है, चढ़ा होता है, वो हमें आसानी के साथ वो बता देता है। इसीलिए सिर्फ इनपुट को ही कंट्रोल किया गया है, आउटपुट डायरेक्ट मीटर के साथ कनेक्टेड होता है। अब इस दोनों में इस मीटर कंपाउंड गेज होता है, उससे हम वैक्यूम कर सकते हैं और 250 से कम वाला जो प्रेशर चढ़ाना हो या चेक करना हो तो ही इससे चेक कर सकते हैं। मगर अगर 250 से ज़्यादा अगर हमें चेक करना है या प्रेशर भरना है या फिर डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर चेक करना है तो इस मीटर से चेक किया जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर और हवा का प्रेशर जो हम लीकेज ढूंढने के लिए करते हैं उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि 250 से ऊपर ही उसका प्रेशर होता है। तो 250 वाला प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर इससे चेक नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रेशर गेज से ही चेक किया जा सकता है। तो इस मीटर को कुछ इस तरीके से बनाया होता है जो इनपुट को ही, दोनों कंपाउंड गेज हो या प्रेशर गेज हो, दोनों को इनपुट को ही इस नॉब से कंट्रोल किया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम मैनीफोल्ड वाल्व की। उससे पहले हम आंकड़ों के हिसाब से, जो मीटर में लगे दोनों के आंकड़ों के हिसाब से उससे देखा जाए तो उसको PSI से नापा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये आंकड़ा 150 तक पहुंचा, 150 तक पहुंचा तो 150 PSI कहा जाएगा। अब PSI का माना क्या होता है? PSI का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि P मानी पाउंड होता है, पाउंड पर होता है, और S मानी स्क्वायर होता है, और I मानी इंच होता है। यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको हवा और वैक्यूम और गैस के प्रेशर को नापने के लिए ये PSI बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि अगर कोई, हम किराने की दुकान पर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो किलो के हिसाब से हम लेते हैं। अगर हमारा कोई पेट्रोल खरीदना है या दूध खरीदना है या पानी खरीदना है तो हम लीटर के नाम से पहचानते हैं। उसी तरह प्रेशर को नापने के लिए PSI का नाम इसे दिया गया है, तो PSI के नाम से पहचानते हैं। अब आ जाते हैं मैनीफोल्ड वाल्व। मैनीफोल्ड वाल्व में आप देख सकते हैं दो टाइप के मीटर उसी में भी होते हैं, दो नोब उसमें भी होता है, और इनपुट भी आप देखेंगे कि यहाँ हमारा इनपुट कॉमन होता है। यानी कि ये वाला बीच वाला हिस्सा होता है वो इनपुट कॉमन होता है, और जो साइड वाला दोनों होता है, जो ये ब्लू का ये वाला वाल्व और रेड का ये वाला वाल्व, ये दोनों का आउटपुट अलग अलग होता है। यानी कि इसको आप प्रेशर गेज कहेंगे, इसको आप कंपाउंड गेज कहेंगे। यानी कि दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। अगर मान लीजिए कि दोनों को इनपुट को एक साथ जोड़ दिया जाए और एक ही लाइन बना दिया जाए, उस तरीके से ये वाला जो हमारा है वो बनाया गया है, जिसको हम मैनीफोल्ड वाल्व के नाम से जानते हैं। जिसका यूज करना है उसको यहाँ नॉब से खोलना है, ढीला करना है, और जिसका उपयोग नहीं करना है उस नॉब को टाइट कर देना है, बंद कर देना है। उसमें भी आप इनपुट को ही बंद करवाया गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा नॉब है और ये हमारा
इनपुट वाला हिस्सा है, यहाँ से हम गैस हो या हवा हो या वैक्यूम हो या किसी भी प्रकार का प्रेशर हो, यहाँ से हम इनपुट करवाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कंप्रेसर का कनेक्शन यहाँ होता है, यानी कि जब हमारा बाहर जो एक्स्ट्रा कंप्रेसर होता है उससे अगर हमें प्रेशर चढ़ाना हो तो यहाँ पर इनपुट करवाना है। अगर मान लीजिए कि हमें फ्रीऑन गैस चार्ज करना है तो हम उस सिलेंडर को भी यहाँ गैस को इनपुट करवाएंगे और इन दोनों पर से हम आउटपुट ले सकते हैं। अब इसी वही मीटर है जो मैंने पहले दिखाया है कि ये मीटर जो हमारा है वो प्रेशर 550 तक जाता है और ये मीटर है हमारा वो 220 या 250 की कैपेसिटी वाला होता है। मगर इस मीटर की बात कर ले तो इसमें एक ज़्यादा सुविधा होती है कि उसमें वैक्यूम चेक किया जा सकता है। इस रेड वाले में वैक्यूम चेक नहीं किया जा सकता। तो अगर ज़्यादा प्रेशर वाला चेक करना है तो रेड से करे, कम प्रेशर वाला चेक करना है तो हमारा ब्लू कांटे से चेक करे। और उसमें इसमें भी ये आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट है वो मीटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है और रेड में भी यानी कि प्रेशर गेज में भी ये वाला जो आउटपुट है वो हमारे मीटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों नोब से हम इन इनपुट को जो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाता है उन्हीं को कम ज़्यादा किया गया है, ऑन ऑफ किया गया है। जिस मीटर को बंद कर देना है उस मीटर की ये नोब टाइट कर देंगे तो ये वाला हिस्सा इसके साथ इस लाइन को बंद कर देगा और ये वाला हमें खोलना है तो इसको ढीला करने से ये वाला दरवाज़ा खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इंटरनली इसका काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट को ही वो कम ज़्यादा करवाता है, ऑन ऑफ करवाता है। और इसी तरीके से ये हमारा अगर प्रेशर गेज हो या कंपाउंड गेज हो या मैनीफोल्ड गेज हो तो इसका काम ही यही होता है कि दबाव को नापने का यंत्र है, ये प्रेशर को मापने का यंत्र है। और वो गैस हो या हवा हो या वैक्यूम हो, इसी से चेक किया जा सकता है कि वो कितने psi का डाला जाता है और कितना psi इसमें डाला गया है, कितना psi इसमें ऑलरेडी है, कम है या ज़्यादा है। वो सारी जानकारी हमें इसी प्रेशर गेज मीटर या कंपाउंड गेज मीटर या मैनीफोल्ड वाल्व मीटर से हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से इस मीटर का यूज़ होता है। और ये दोनों मीटर जुड़े हुए ही होते हैं, वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं। और आगे वाले जो मीटर है हमारे वो अलग अलग से मिलते हैं, मगर ये मैनीफोल्ड है वो एक साथ दोनों ही कंबाइंड रहते हैं, जुड़े हुए ही रहते हैं, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।